कोई जरूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छुपाए तो वो किसी लड़की को लिखा लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो जिंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की अपनी अलग दुनिया और अलग जबान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? विनय को किताबें पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से एक पुरानी सेकेंड हैंड किताब खरीदी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे रात 12 बजे के बाद ही वक्त मिला किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर नाइट लैम्प जलाया। किताब पढ़ने के लिए वो खोल ही रहा था कि उसमें से कागज का एक टुकड़ा नीचे गिरा। विनय ने कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा कि उसमें कुछ लिखा था। लैम्प की रोशनी में विनय ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अमित है, मैं यहां दार्जिलिंग घूमने आया, पर पीक सीजन होने की वजह से किसी भी होटल में मुझे जगह नहीं मिली। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहां से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी चले जाइए, वहां आपको लॉज जरूर मिल जाएगा। मकान नंबर 13 का कमरा नंबर 06 जो मुझे मिला। थोड़ा गंदा है पर रहने को जगह मिल गई, वो क्या कम है। आज मैं पूरी रात सोया नहीं। इसका कारण मेरे कमरे के बाहर में कुछ लोग बैठे बतौलेबाजी कर रहे थे। आज यहां मेरा चौथा दिन है और पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। उस रात जब मैं सोया तो आधी रात गए एक आवाज सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड्स तक जब वो आवाज लगातार आती रही तो मैंने उस आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया। वो आवाज मेरे बगल में पड़ी टेबल से आ रही थी। मैंने तुरंत नाइट लैम्प जलाया तो देखा, जहां तक मुझे याद है मैंने पानी पीकर ग्लास टेबल के बीचों बीच रखी थी और लाइट जलाते वक्त मेरा हाथ भी ग्लास या टेबल से टकराया नहीं था। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? चंडीगढ़ के सेक्टर 15 की किताबों की दुकान से विनय ने एक किताब खरीदी जिसमें उसे अमित नाम के एक लड़के की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो दार्जिलिंग घूमने तो गया था, लेकिन उसे वहां रूम नहीं मिला बोलकर वो दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी में रहने गया। चून भट्टी के उस लॉज में अमित के साथ हुए कई सारे हादसे जिनका जिक्र उसने इस चिट्ठी में किया था, पर वो एक आखिरी हादसा जिसके बारे में वो लिख रहा था पर पूरा नहीं लिख पाया उसे। चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है, शायद ये वही आवाज। अरे यार, एक आखिरी लाइन लिख देता तो। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विनय और चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पे पहुंचा चून भट्टी। मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06। रूम सर्विस वाले के जाते ही विनय ने कमरे का एक एक कोना छान मारा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4 बजे तक विनय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगा विनय कि वो कागज के एक टुकड़े को पढ़कर यहां चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई, पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। फिर से जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो विनय गुस्से में सोने चला गया। आंख लगते ही विनय को एक आवाज सुनाई दी। मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? प्लीज विनय, प्लीज मुझे बचाओ विनय, मुझे निकल दो यहां से जल्दी।
जिस हामिद को वो जानता भी नहीं था। विनय ने ना सिर्फ उसकी आवाज सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा। इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाया था कि अपने कमरे के बाहर उसने एक आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया कि लगभग तुरंत